तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर रद्द-ए-अमल। अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। मरियम नवाज की बतौर वज़ीर-ए-आला तैनाती पाकिस्तानी सियासत में संग मील है। अमरीका ख़वातीन को सियासी ज़िंदगी में मुकम्मल शामिल करने का मुंतज़िर है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हल्फ लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा और सर्विसेज चीफ की शिरकत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, चेयरमैन सैनर सादिक खंजरानी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, नून लीग और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। बिलावल भुट्टो की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। पीपी चेयरमैन ने नवाज शरीफ से मुसाफहा किया। शहबाज शरीफ को वज़ारत उस्मा का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अमले का तारुफ कराया गया। सबकदोश निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवरुल हक काकड़ को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक़िद की गई। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सबकदोश निगरान वज़ीर-ए-आज़म को रुख़सत किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तहब इजलास। सेक्रेटरी ख़जाना की मुल्की माशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की माशी बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाहेअमल तैयार करने की हिदायत। हमें मईशत बेहतर करने का मैंडेट मिला है, यही हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए भरपूर तरीके से काम करेंगे। अच्छे टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पजीराई की जाएगी। FBR में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी की जाएगी ताकि ये इदारे मुल्की मईशत पर मजीद बोझ ना बने। हुकूमत के हुजम को कम किया जाएगा। जिन इदारों की ज़रूरत नहीं उनको जम या फिर बंद कर दिया जाएगा। SIFC को मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की पावर और गैस सेक्टर्स के स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकिल करने के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी तहत काउंसिल खवातीन और अक़लियतों के मखसूस कोटे की मुस्तहिक नहीं। सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ महफूज फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला 4-1 के तनासुब से जारी किया गया। मेंबर पंजाब बाबर भरुवाना ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने की मुखालिफत कर दी। इस हद तक इत्तफाक करता हूँ ये सीटें सुन्नी तहत काउंसिल को अलॉट नहीं की जा सकती। ये मखसूस नशिस्तें आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखनी चाहिए। बाबर भरुवाना का इख्तलाफी नोट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान ने फैसले की हिमायत की। इलेक्शन कमीशन का तमाम खाली मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने का फैसला। सुन्नी तहत काउंसिल को कौमी असम्बली में 20 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तें अलॉट होना थीं। कौमी असम्बली में 7 सियासी जमातों में 23 मखसूस नशिस्तें तकसीम होंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों का कोटा मुकम्मल तब्दील हो जाएगा। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पूरे इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। फैसले को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे।
फैसले से जाहिर हो गया इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने दूसरी बड़ी आइनी गलती की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। करारदाद तैयार कर दी है, जल्द पेश करेंगे। जब तक मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालत का फैसला नहीं आता, सदारती और सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकता। अगर इस फैसले के बाद इलेक्शन हुए तो हमें मंजूर नहीं होंगे। मखसूस नशिस्तों का फैसला जमहूरियत के दिल पर आखिरी खंजर है। जमहूरियत के खिलाफ फैसला बर्दाश्त नहीं। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। सेनेट में अपोजिशन अरकान के शेम शेम के नारे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी। अच्छा, ये बात तो हमने खुद बरमला कही है कि नहीं जमा करवाई थी, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी थे और जो हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खवातीन थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल थी, जो कि ECP को जमा करवाई गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और इलेक्शन कमीशन के इस गैर आईनी फैसले के खिलाफ, गैर कानूनी फैसले के खिलाफ हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और जो फैसला आया है उसके खिलाफ हमारे पास जो एक फोरम अवेलेबल है वहां पर जाएंगे इंशाल्लाह। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PTI की इत्तेहादी जमात थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खवातीन के नाम PTI के मखसूस नशिस्तों वाली इस लिस्ट में मौजूद थे। हमने अलग से लिस्ट जमा नहीं कराई। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो का 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस के सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। साइफर मामले पर बानी PTI पर कड़ी तनकीद। साइफर की गुमशुदगी से दुश्मन ममालिक फ़ायदा उठा सकते हैं। बानी PTI ने खुद कहा कि साइफर गुम हो गया। बानी PTI की गिरफ्तारी के अगले दिन साइफर एक आलमी इशायती इदारे में शाया हो गया। कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ़ हैं? साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। आइन सब के लिए है। अगर कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। PP चेयरमैन की महमूद खान चकजई के घर पर छापे की भी मजम्मत। सदारत इलेक्शन को बिला वजह मुतनाज़िया बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से 18 वजारतों को ख़त्म करने का मुतालबा। 18 वजारतों का खर्चा 328 अरब रुपए बनता है। अवाम ने इसलिए वोट नहीं दिया कि यहाँ आकर गाली दें। अगर आपको वोट दिए हैं तो इसलिए कि अवाम को माशी बहरान से बचाएं। बिलावल भुट्टो ने तकरीर के दौरान अपोजिशन को कार्टून करार देने के अल्फाज वापस ले लिए। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बिलावल की तकरीर के दौरान एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। साइफर मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए। इंतखाबी धांधली की तहकीकात की जाएं। असद खैसर का मुतालबा। हमारे सफ़ीर को बुलाकर जिस तरह डिक्टेशन दी गई वो कौमी गैरत पर सवालिया निशान है। गन पॉइंट पर बानी PTI को सजा दिलवाई जाती है। हमें हक ना मिला तो कोई यहाँ हुकूमत नहीं कर सकेगा। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और परवेज लाही समेत दीगर रहनुमाओं के मुकदमात ख़त्म किए जाएं। असद खैसर का कौमी असम्बली में खिताब। भुट्टो का लफ्ज़ नाम के साथ लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। ये अपने नाना की सियासत दफन करके गए हैं। बानी PTI सियासत पर यकीन रखते हैं, पावर शेयरिंग पर नहीं। बानी PTI के नाम, तस्वीर और वीडियो पर पाबंदी है। 4 रोज़ से हमारी आवाज़ पर ब्लैकआउट किया जाता है। बैरिस्टर गौहर खान का इजहार ख्याल। नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। पाकिस्तान की किसी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि क्या कि कोई मुहिब वतन है या नहीं है। हम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। हमारा लीडर सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। आज 4 दिन हो गए, हर मर्तबा हमारी ब्लैकआउट किया जाता है। इमरान खान साहब की आवाज पे पाबंदी है। बानी चेयरमैन बेलो, वो बोलना है तो बोल दे, नाम नहीं ले सकते।
और जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ अदालती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर दी। आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मैं पीपल्स पार्टी में एक इंतहाई ताकतवर शख्स था, जानता था भुट्टो मुझे कत्ल करवा देगा। अहमद रजा कसूरी का अदालत में बयान, जब आपको पता था भुट्टो इतना ताकतवर है तो फिर आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकते थे। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरे अलावा 1 इंच इधर उधर नहीं होते थे। अहमद रजा कसूरी का जवाब, फिर ये मोहब्बत नफरत में कैसे बदल गई। चीफ जस्टिस, हमारे इख्तलाफात जुल्फ़िकार भुट्टो के 4 बयानात पर शुरू हुए। भुट्टो ने कहा था जो ढाका गया उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। अहमद रजा कसूरी, ये 1971 की बात है, उस वक्त तो भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं थे। कत्ल तो 1974 में हुआ है। चीफ जस्टिस, कोई 15-16 हमले हुए थे, पहले 10 से ज़्यादा FIRs थीं। अहमद रजा कसूरी, इन FIRs में तो आपने भुट्टो का नामजद नहीं किया। चीफ जस्टिस का सवाल, पहली FIRs में भुट्टो का नामजद नहीं किया था। जब मेरे वालिद का कत्ल हो गया तो मैंने कहा बस बहुत हो गया। अहमद रजा कसूरी के दलाइल।